हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इसका जो टाइटल है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट कहते हैं फ़ायदे को और लॉस नुकसान को कहते हैं, यानी कि फ़ायदा या नुकसान। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद समझते हैं। अर्जुन वेंट टू अ शॉप टू बाई कैंडल्स। अर्जुन वेंट, गो का मतलब होता है जाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है वेंट। तो अर्जुन जिसका सेंस होता है गया, तो अर्जुन गया टू आ शॉप, तो एक शॉप यानी कि एक दुकान पर गया। शॉप कहते हैं दुकान को। तो अर्जुन एक दुकान पर गया टू बाई, खरीदने के लिए, कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ। कैंडल कहते हैं मोमबत्ती को, तो कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ। तो अर्जुन एक दुकान पर मोमबत्तियाँ खरीदने के लिए गया। ही बॉट, बाई का मतलब होता है खरीदना, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है बॉट। तो उसने खरीदा टू कैंडल्स, तो दो मोमबत्तियां खरीदी। ईच ऑफ देम का मतलब है उनमें से हर एक। कॉस्टेड, कॉस्ट का मतलब होता है लागत होना, तो कॉस्टेड यानी कि उन पर जो लागत आई थी 3 रुपीज़, तो 3 रुपए, यानी कि उन उनमें से हर जो मोमबत्ती थी वो 3 रुपए की थी। विन, जब, ही गेव, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है। गिव का मतलब होता है देना, तो गेव यानी कि दिया। 10 रुपी नोट, तो 10 रुपए का नोट दिया, यानी कि जब उसने, विन ही गेव 10 रुपी नोट, जब उसने 10 रुपए का नोट दिया। द शॉपकीपर रिटर्न 4 रुपीज, जो शॉपकीपर था यानी कि जो दुकानदार था, रिटर्न उसने वापस किए। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है रिटर्न, तो उसने वापस किए 4 रुपीज, तो 4 रुपए उसने वापस किए। देर वॉज अ 2 रुपी क्वीन एंड टू 1 रुपी क्वींस। देर वॉज अ 2 रुपी क्वीन, यानी कि क्वीन कहते हैं सिक्के को। तो एक जो था वो 2 रुपए का सिक्का था, एंड टू 1 रुपी क्वींस, और दो जो सिक्के थे वो एक एक रुपए के थे। यानी कि उसने जो 4 रुपए बकाया दिए थे, उसमें उसने एक 2 रुपए का सिक्का और दो एक एक रुपए के सिक्के दिए। विन, जब, ही रीच्ड होम, वो घर पहुंचा। देयर वॉज नो लाइट, तो लाइट नहीं थी। लाइट का मतलब होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को भी कहते हैं, तो लाइट नहीं थी। सो अर्जुन लेट द कैंडल, तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया, लिट, लिट का मतलब होता है जलाना, तो उसने जलाया द कैंडल, मोमबत्ती को। तो मोमबत्ती को उसने जलाया। बट लेकिन, बाय चांस, बाय चांस का मतलब होता है इत्तेफाक से। ही ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है ड्रॉप्ड, तो उसने गिरा दिए। अ 1 रुपी क्वीन, तो 1 रुपए का जो क्वीन सिक्का था वो गिर गया। ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड, आसपास, बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड द क्वीन, लेकिन वो क्या नहीं कर सका, फाइंड यानी कि तलाश नहीं कर सका, द क्वीन, सिक्के को। तो दोबारा देखते हैं। ही लुक्ड अराउंड बट कुड नॉट फाइंड द क्वीन, उसने आसपास देखा लेकिन उसे सिक्का नहीं मिला। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, द कैंडल वॉज बर्नट आउट। बर्नट आउट का मतलब होता है पूरी तरह से जल जाना, तो जो कैंडल मोमबत्ती थी वो पूरी तरह से जल गई थी। बट लेकिन, अर्जुन डिड नॉट फाइंड द क्वीन, तो अर्जुन ने यानी कि फाइंड नहीं किया, ढूंढा नहीं, द क्वीन, सिक्का, यानी कि अर्जुन को सिक्का नहीं मिला। सो इसलिए, ही लिट, उसने जलाया द सेकंड कैंडल, तो दूसरी जो मोमबत्ती थी, टू, भी, तो उसको भी जलाया। एंड केप्ट लुकिंग, और क्या करता रहा, देखता रहा। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तो तलाश करता रहा कि द क्वीन, तो सिक्के की। दोबारा देखते हैं। सो ही लेट द सेकंड कैंडल टू, तो उसने दूसरी जो मोमबत्ती थी उसको भी जला दिया। एंड केप्ट लुकिंग फॉर द क्वीन, और सिक्के को सिक्के की तलाश करता रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द सेकंड कैंडल, जो दूसरी मोमबत्ती थी, वॉज ऑल्सो बर्नट आउट, तो वो भी जल चुकी थी। यानी कि जो दूसरी मोमबत्ती थी वो भी पूरी तरह से जल गई थी।
एंड लकली, लकली का मतलब होता है किस्मत से, तो किस्मत से अर्जुन रिकवर्ड द 1 रुपी क्वीन। तो रिकवर्ड का मतलब होता है ढूँढ लेना या पा लेना, तो अर्जुन ने ढूँढ लिया या पा लिया द 1 रुपी क्वीन, तो उसे जो ₹1 का जो सिक्का था उसे मिल गया। बाय टू गेट बट टू गेट दैट बट टू गेट दैट 1 रुपी क्वीन Arjun had burnt out 2 candles with worth 6 rupees. बट लेकिन टू गेट दैट 1 रुपी क्वीन, टू गेट लेने के लिए दैट 1 रुपी क्वीन, तो वो जो ₹1 का सिक्का था उसको लेने के लिए अर्जुन हैड बर्नड आउट का मतलब होता है जलाना, तो अर्जुन ने जलाया था 2 कैंडल, 2 मोमबत्तियों को, वर्थ जिसकी कीमत थी 6 रुपीज़, तो ₹6। दोबारा देखते हैं, बट टू गेट दैट 1 रुपी क्वीन, यानी कि लेकिन एक सिक्का लेने की वजह से सिक्के के लिए अर्जुन ने क्या किया था, हैड बर्न्ड आउट 2 कैंडल, तो अर्जुन ने 2 मोमबत्तियां जलाई थी, वर्थ 6 रुपी, जिसकी कीमत ₹6 थी। नाउ अब ही वंडर्ड, वंडर का मतलब होता है हैरान होना, तो वो हैरान था, वेदर ही हैड अ प्रॉफिट और लॉस, वेदर यानी कि क्या ही हैड अ प्रॉफिट कि उसे नफ़ा आया था यानी कि फ़ायदा हुआ था, और लॉस या नुकसान हुआ था। नो अब ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है अंडरस्टूड, तो उसने समझा डैट के वन शुड बी केयरफुल, यानी कि हर को क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, टू मेक डिसीजन, यानी कि डिसीजन का मतलब होता है फैसला करने के लिए, जो फैसले हैं उनको करने के लिए हर किसी को क्या होना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए, विच डोंट कॉज एनी लॉस, जो कि सबब नहीं बनती, कॉज का मतलब होता है सबब बनना, तो जो सबब नहीं बनती किसकी, एनी यानी कि कोई भी नुकसान है उसकी वजह नहीं बनती। तो दोबारा देखते हैं कि हर यानी कि जो हर कोई है उसे क्या करना चाहिए, एहतियात से जो है वो फैसला करना चाहिए, जो कि किसी नुकसान का बायस ना बने। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।